नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी के जितने भी प्रश्न थे वीडियोज़ के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूं और लगातार मेरे जितने भी 6, 7, 8 वीडियो गए हैं वो वीडियो लगातार BTC DLED 2021 को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। इस टारगेटेड वीडियोज़ देने का महत्व को आप समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आप लोग अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। उसके बीच में अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ अतिरिक्त आपको देने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और कुछ जो आपके डाउट हैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कई बच्चों ने फॉर्म भरने के दरमियान गलतियाँ कर दी हैं, उसका क्या प्रभाव है, कैसे आपको क्या एडमिशन नहीं हो पाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। फाइनल ईयर के छात्रों को भविष्य पर बात करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल जो निशांत ज्ञान है, यह चैनल शिक्षक बनने के अंतिम उद्देश्य पर खरा उतरेगा। उसके बीच में आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो सरकारी नौकरी आपका सपना है उस पर भी हम काम करते रहेंगे और आने वाले समय में एक बेहतरीन सा चीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। यह आपका परिवार है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। देखने वाले 100% होते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 21% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है इस चीज़ को लेकर के। आप लोग इसे सब्सक्राइब, अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पैसा नहीं लगेगा इससे। ठीक है, ना पैसा लगेगा ना ही आपके मोबाइल का कोई चीज़ हमारे पास आ जाएगी। केवल और केवल थोड़ा सा संख्या बल अधिक होगा, मेरे माध्यम से जो चीज़ें कही जाएंगी वो ज़्यादा दूर तक पहुँचेंगे। ठीक है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। और लाइक करने से भी कुछ नहीं होता है, हमें कुछ मिलता नहीं है। लाइक करने से बस वीडियोज़ ट्रेंडिंग में आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ पहुँचती है। चलिए, सबसे पहली बात, यदि फॉर्म भरने में आपने गलती कर दिया है तो मित्रों मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म भरने में अगर आपने गलती किया है तो मोबाइल नंबर को परिवर्तित करके, ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल नंबर को परिवर्तित करके नया रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से कुछ लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि देखिए DLED पर काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं ना, लेकिन आपको गुमराह ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने गलती कर दिया है तो उस गलती को सुधार तो होगा नहीं गलती, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपने गलती कर दिया है तो बिल्कुल फॉर्म ऐसे सबमिट रहने दीजिए। अगर मार्क में गलती किया है, जिसे कहा जाता है कि आपने हाई स्कूल में 75% पाया है तो 80% बना दिया है, तब तो आपको समस्या होगी। लेकिन अगर आपने नाम में गलती कर दिया है और ईमेल आईडी गलती कर दिया है, छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो सुधार योग्य हैं, अगर आप उसमें गलती किए हैं, मेरिट वाले में गलती नहीं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मेरिट नंबर अगर आप बढ़ा देते हैं तब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर छोटी मोटी गलती है तो चल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। छोटी गलतियों को सुधार आगे जो है माफ़ योग्य होगा, लेकिन जब बड़ी गलती आप कर देंगे, परसेंटेज बढ़ा के लिख देंगे तो समस्या होगी। ठीक है, तो आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करने से बचें, क्योंकि नया ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक नाम से 2-3 रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो समस्या होती है आगे। ठीक है, समस्या होती है। उस समस्या को अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग आपको ऐसे बता देते हैं कोई समस्या नहीं होती है, काउंसलिंग के समय या आगे आपको समस्या होगी। ठीक है, तो आप लोग जैसे सीरियल नंबर और मार्कशीट नंबर में समस्या हो रही है, किसी ने सीरियल नंबर डाल लिया, किसी ने मार्कशीट नंबर डाल दिया, तो कोई समस्या नहीं, आपने डाल दिया तो डाल दिया। ठीक है, तो आगे काउंसलिंग के समय वो चीज़ें देखी जाएंगी, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका वो चीज़ें सुधार हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं। जब सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा यही है जो सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा लोग जिस पर वीडियोज की मांग करते हैं, वो मांगते हैं फाइनल ईयर के छात्र अपना ऑनलाइन करें या ना करें। मैंने एक वीडियो बनाया था कि फाइनल ईयर के छात्र जो है अपना डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो एडमिशन कैसे हो सकता है। ठीक है, एक मित्र ने हमसे कहा कि भैया मैंने PNP से बात किया था, उन्होंने कहा कि डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल ही शून्य है। ठीक है, डेट नहीं बढ़ेगी, पिछले वर्षों का इतिहास रहा है DLED की डेट नहीं बढ़ी है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डेट बढ़ने की जो संभावना है वो 99% है। क्यों है उसके बारे में बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक गांव में अब एक ऐसा विद्यालय हो गया है जहाँ पे BTC होता है। हर एक गांव में ऐसा एक विद्यालय है जहाँ पे BTC का एडमिशन होता है। 2020 में जो है एडमिशन नहीं हो पाया, 2021 में सत्र लेट हो रहा है, एडमिशन तो होगा लेकिन लेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे संज्ञान में भी कई प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जिनके कॉलेज बंद होने के कगार पे हैं और 2-4 विद्यालय बंद भी हो गए हैं।
ठीक है। तो विद्यालय बंद हो रहे हैं, एडमिशन ना होने की वजह से अपने शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं हैं। वो लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, पीएनपी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आप डेट को आगे बढ़ाइए। इसमें आपको नहीं कुछ करना है, आपका तो फ़ायदा होगा, आप केवल बीटीसी करेंगे, आपका तो जो फ़ायदा होगा वो केवल डिग्री का होगा। उनका देखिए क्या फ़ायदा है, उनका फ़ायदा ये है कि बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो उनका कॉलेज चलने लगेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो लोग खुद शिक्षक संघ के मतलब कि महाविद्यालय संघ के लोग खुद पीएनपी पर दबाव बनाएंगे और 99% बढ़ने की चांसेज है, ठीक है। और अभी हम आपसे बताएंगे कि अभी आप लोग ऑनलाइन मत करिएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो फ्रॉड रिजल्ट डाल करके ऑनलाइन मत करिएगा, ये आपका अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी और बाद में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा समस्या आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और जो चीज़ें हमसे पूछ रहे थे कि भैया अगर डेट नहीं बढ़ता है तो फाइनल एडमिशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बताया है कि आप प्राइवेट विद्यालय संपर्क करिए, वो लोग एडमिशन करवा देंगे, ठीक। अभी लेकिन फ्रॉड रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, बिल्कुल आप उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे वीडियो को देखने के बाद ही कुछ लोग बीएड का कनेक्शन बनाते हैं। अभी आप लोग बीटीसी डाल के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोज आएंगे। हम जो वीडियोज देते हैं उसका बीच बीच का जो मिक्सिंग होता है, हमारे शब्दों को मिक्स करते हैं। एक लोग कह रहे थे कि बीएड का कोई कनेक्शन नहीं है, बीएड का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति ने कहा, यूट्यूब पर कोई वीडियो डाला। 100% मैं बताता हूँ, बीएड का जो डेट बढ़ाया जा रहा है 30 जुलाई से 6 अगस्त किया गया। अभी 6 अगस्त हो सकता है और आगे चला जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे समस्त महाविद्यालयों की परीक्षाएं अपनी प्रगति पर हैं और कहीं कहीं पर समाप्त होने के कगार पे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो 6 अगस्त किया गया है बीएड की डेट, ये फाइनल ईयर के छात्रों को केवल अपनी तरफ मोड़ने के लिए किया गया है, ठीक है। अगर बीएड फाइनल ईयर के छात्रों को अपनी तरफ मोड़ रहा है तो बीटीसी क्यों नहीं? या कोई नहीं चाहेगा कि उसके सीट एकदम खाली रह जाए। 2,50,000 के ऊपर सीटें हैं बीटीसी में, मात्र 40,000 भी अभी तो कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 40,000 से ज़्यादा अगर एडमिशन हो जाए तो कहिएगा। 40,000 से ज़्यादा एडमिशन नहीं होगा। और अगर बीएड के फाइनल ईयर के छात्रों को मौका ना मिले बीएड में ना, तो 20,000 एडमिशन नहीं हो पाएगा। ऐसी समस्या आ जाएगी, ठीक है। जो करने वाले होते हैं, देखिए जो पढ़ाई में निरंतर लगा हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन के छात्र क्या है, अब की बार फाइनल हो रहा है तो वो पढ़ाई में लगातार लगे हुए हैं, उनका मन है कि आगे कुछ करना है। जो पढ़ाई 4 साल 5 साल छोड़ दिए हैं, कहीं नौकरी करने लगे हैं, कहीं कुछ करने लगे हैं, कहीं उद्योग अपना लगा लिए हैं, वो नहीं करना चाहते, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और अगर बीएड बीटीसी 10 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ने के 8 साल बाद भी करते हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप रहने दीजिए, आगे की राह आसान नहीं होगी, ठीक है। लगातार जो पढ़ाई में जुड़े हुए हैं उनके लिए राह आसान कही जा सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है तो समस्या आगे उत्पन्न होगी। चलिए आगे है, आय जाति निवास अभी नहीं बना है तो क्या फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 100% आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आय जाति निवास आपका नहीं बना है तो ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, आपका जब भी आय जाति निवास आ जाता है, वह आय जाति निवास 11 अगस्त लास्ट डेट अभी रखा गया है अभी फ़िलहाल में, तो 11 अगस्त से पहले आपका बन के आ जाना चाहिए आय जाति निवास। और आप ऑनलाइन 11 अगस्त से पहले चाहे जब कर दीजिए, तो ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 11 अगस्त से पहले आपका आय जाति निवास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे एक मित्र ने पूछा कि काफ़ी कुछ लोग पूछते रहते हैं ना कि बीटीसी के दरमियान कैसा होगा सफ़र और आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा चयन होगा फाइनली अगर हम करते हैं तो हमारी भविष्य किस तरीके से होगा। बीटीसी के दौरान आपके जो सफ़र के बारे में मैं बात करूँ तो बीटीसी के दौरान आप बहुत खुश रहेंगे। 2 साल आपका इत्मीनान से कट जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं तो आसानी से आप अपने प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे, सेमेस्टर की परीक्षाओं को पास करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, जाकर के प्राइमरी विद्यालयों में 1 महीना पढ़ाएंगे, अच्छे से मौज काटते हुए आपके 2 साल व्यतीत हो जाएंगे, प्रशिक्षण आपका आसानी से पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा बहुत लेकिन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है, जैसे कि बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आती है, अनुसार और विसर्ग में आपको समस्या है, आप क से लेकर के ज्ञ तक नहीं लिख पाते हैं अच्छे से, तो आप फेल होंगे और फेल होना लाजिमी भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे और आप दयानंद सरस्वती के स्थान पे जो है महात्मा गांधी लगाते हैं, तो आप फेल हो रहे हैं तो फेल होंगे, ठीक है, क्योंकि योग्यता को मौका दिया जाता है कि अयोग्य को मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपकी अगर सही हैं तो आप आसानी से बीटीसी पास कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। 2 साल आसानी से आपका कट जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद वाला जो स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए।
2 साल के भीतर मुझ से तो आपका कट जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप बीटीसी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप बीटीसी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय के आप मास्टर हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इतनी आसान भी नहीं है मास्टरी की राह, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में टीईटी के बाद जो सुपर टेट का आयोजन होता है, 68,500 में जो सुपर टेट का आयोजन हुआ, मात्र 1 लाख बच्चे बैठे, 68,000 पद, मात्र 1 लाख बच्चे आवेदन किए सुपर टेट के लिए। उसके बाद जब 69,000 वैकेंसी आती है जिसमें बीएड को मौका दे दिया जाता है, उसमें जो है 69,000 पद, 4 लाख कैंडिडेट बैठते हैं। अभी एक वैकेंसी और आने वाली है, जो वैकेंसी जो है 51,000 के समथिंग अभी जस्ट आने वाली है। पूरा उम्मीद है कि दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक तो कन्फर्मली आ जाएगी वैकेंसी, ठीक है। मार्च तक पेपर भी होगा उसका। और इसके बारे में बता दूं, 51,000 जो वैकेंसी आएगी, इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या बता दूं 10 लाख रहेगा, 8 से 10 लाख के बीच रहेगा, ठीक है। मतलब 8 से 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? मात्र 51,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए किस तरीके से कंपटीशन इस क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। अगर आपको इस क्षेत्र में 100% सिक्योरिटी के साथ नौकरी को हासिल ही करना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। वर्तमान में उसके बाद क्या करना होगा, बीटीसी के बाद वही प्रश्न मैंने डाला है। 100% अगर आपको सिक्योरिटी लेनी है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, उस बेसिक चीज़ों पर आप काम करते रहिए। और बीटीसी के दरमियान जो आपका प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण को आप ईमानदारी से करिएगा। बस ईमानदारी से अगर आप प्रशिक्षण करते हैं तो आप फाइनली एक टीचर बन जाएंगे। और अगर ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, मनोविज्ञान को यूं ही पढ़ लेते हैं, 12 नंबर पाके, 25 नंबर का पेपर है, 12 नंबर पाके पास मार्किंग निकाल लेते हैं, तब आपको आगे समस्या होगी। क्योंकि आप बीटीसी कर रहे हैं तो मास्टरी की नौकरी पाने के लिए, टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। और अगर विवाह शादी के लिए कर रहे हैं तो आप खुद समझिएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, बेसिक चीज़ें मजबूत करनी है और प्रशिक्षण के दरमियान ईमानदारी बरतनी है। और जो कुछ मुझसे हो सकता है लगातार मैं आपको देता रहूँगा। लगातार अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार आपको देता रहूँगा, लगातार आपके ज्ञान वर्धन करता रहूँगा और कुछ ना कुछ अलग मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी फ़िलहाल आपको जो है नियमित रूप से पढ़ाई पर, अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास सुविधा मुहैया है, पढ़ाई करने योग्य आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तो पढ़ाई करने योग्य, आपको समय सबको निकालना पड़ता है। आप कहीं भी नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई का मौका निकालिए। अगर आपकी बेसिक चीज़ें नहीं कंप्लीट है तो 1 to 5 की जो किताबें होती हैं उससे आप कंप्लीट करिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें, सरकारी किताबें आती हैं, आप उससे पढ़ने का प्रयास करिए। 6 से 8 तक की जो सरकारी किताबें आती हैं उसे पढ़ने का प्रयास करिए। मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ, 1 से 8 तक जो सरकारी किताबें होती हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से घोल के पी जाते हैं और बेसिक चीज़ें आपके दिमाग एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ बेसिक चीज़ों पर आप अपनी मजबूती पकड़ बना लेते हैं, तो टीईटी क्या सुपर टेट आप आसानी से निकालेंगे और फाइनली एक टीचर भी बनेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि मैं आज ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि राह आसान रहेगी, बीटीसी करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक से एक लोग, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब से 68,500 69,000 2 बड़ी भर्तियाँ आई हैं, तब से लोगों को सबसे ज़्यादा मौका टीचर की वैकेंसी में देखने को मिलता है। लोग तैयारी अलग अलग जगह करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, हमें कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे धुरंधर अब आ रहे हैं। पहले तो धुरंधर नहीं आते थे, लेकिन अब आ रहे हैं, तो समस्या होगी। इसकी वजह से, इसके लिए आपको आज ही डट जाना है पढ़ाई में, नहीं तो आगे समस्या होगी, ठीक है। अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो लगे रहिए, डटे रहिए और निशांत ज्ञान के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लगातार इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि संख्या बल अधिक होगी तो आपके साथ कोई भी अन्याय होता है तो आवाज़ उठाई जा सकती है। आवाज़ उठाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और जो आपका जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वाला चीज़ें हैं, मैं कुछ लोग कह रहे थे आप कुछ लेते नहीं हैं, तो आपके माध्यम से कुछ चीज़ें हमें मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इनकम होता है वो इनकम आप ही लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कहीं ऊपर से आता है, आप ही लोग करवाते हैं, वो आता भी है मेरे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लगातार जुड़े रहिए और जो कुछ भी होता है कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।